गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। साथियों, एक और विशेष जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड के बारे में। साथियों, कर्नल जेम्स टोड पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं जेम्स टोड के बारे में। बात बताऊं आपको मैं कि सबसे पहले राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जो जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक था, जिस पर राजा लोग रहते थे। तो इन पर लगातार क्या था कि एक दूसरे का अधिकार होता जा रहा था। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले राजस्थान के लोग अधिकार कर रहे थे, फिर वहां पर आ जाते हैं, जैसे अरबी आते हैं, मुगल आते हैं, मराठे आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो साथ ही बात करेंगे कि सब 1526 में मुगल शासक बाबर अपना अधिकार करता है राजस्थान पे। 1526 में मुगल शासक कौन? बाबर। बाबर अधिकार करता है राजस्थान पर, और मुगलों का जो अधिकार रहता है वो 1707 तक। उस टाइम 1707 में मरता है औरंगजेब। और देखो, टोटल लगभग 181 वर्ष का ये रहा था शासन, और जिसमें 6 रहे थे टोटल मुगल शासक: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। अब साथियों, छह छह मुगल शासकों ने 181 वर्ष शासन किया, लेकिन धीरे धीरे साथ ही होता है कि एक आदमी का सितारा नहीं टिकता है, और मुगलों को डाउन करने आ जाते हैं। राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं मराठे। मराठे नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, औरंगजेब के टाइम में ही मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया था। कहा इतना भी जाता है कि मराठों जो मराठे थे वो मुगलों से कर लेने लग गए थे। मराठों का इतना वर्चस्व बढ़ गया था राजस्थान में, मराठे मुगलों से कर ले रहे थे। तो शिवाजी औरंगजेब के मरते ही मराठे पूरे राजस्थान में फैल गए थे, और राजस्थान में फैल जाने के बाद मुगल मुगल एम्पायर था वो पूरा खत्म हो चुका था। अब मराठों का, लेकिन मराठों का सिक्का ज्यादा देर नहीं चला, और राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं अंग्रेज। राजस्थान में शासन करते हैं अंग्रेज 1718 के आसपास। अंग्रेज और मराठों में युद्ध होता है साथियों कि राजस्थान पर शासन कौन करे। लेकिन अंग्रेजों को एक बात सता रही थी, कहीं राजस्थान के जो राजा लोग हैं वो कोई मराठों का साथ ना दे दें, और मराठों का साथ दे देंगे तो हम लोग हार जाएंगे। तो इसी सूचना पाने के लिए या ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो एक व्यक्ति, अंग्रेज अधिकारी अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं। कहाँ? राजस्थान। और उस व्यक्ति का नाम होता है साथियों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आते हैं, और राजस्थान आने के बाद साथियों राजाओं से मिलते हैं, पता करते हैं, राजाओं से बोलते हैं कि विनती है। क्या विनती है? कि ऐसा कि कहीं तुम लोग मराठों का साथ तो नहीं दोगे। लेकिन राजस्थान के राजा कह रहे हैं मराठों से तो हम पहले से ही परेशान बहुत है, क्या तुम लोग मराठों को हरा सकते हो? अंग्रेज कहते हैं इस बात की गारंटी हमारी कि मराठों को हरा देंगे, लेकिन तुम लोग साथ मत देना। अब अंग्रेजों मराठों के साथ नहीं देंगे, और अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते हैं राजस्थान के राजा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो संधि होती है वो होती है सन 1717 और 18 के मध्य, राजस्थान के राजाओं और अंग्रेजों के बीच साथियों। तो कर्नल जेम्स टोड, अब संधि के लिए राजी कौन करेगा राजाओं को? कर्नल जेम्स टोड। लेकिन संधि पर जो साइन करेगा, संधि पर जो साइन करने आएगा उसका नाम था मैटको। ध्यान रखें, कन्वेंस कौन करेगा? कन्वेंस करेगा कर्नल जेम्स टोड, लेकिन साइन कौन करेगा? मैटकोप साथियों। अब हुआ क्या कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में आ गया 1818 से लेकर और लगभग 1822, लगभग 4.5 वर्ष राजस्थान रहता है, राजस्थान घूमता है। थोड़ा सा राजस्थान आया और राजस्थान की कहानी पढ़ने लगा। अब साथियों हुआ क्या कि अंग्रेजों का जो मुख्य अधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उस टाइम बैठता कोलकाता में, सॉरी कलकत्ता में। और कलकत्ता में बैठने के बाद साथियों अब राजस्थान के राजा कभी दोनों संधि कर ली तो वही अधिकारी। अब राजस्थान के राजा बोले कि हमारी कोई सूचना कोलकाता तक कैसे पहुंचाई जाए। तो अंग्रेज अधिकारी अपना एक आदमी राजस्थान छोड़ देते हैं, और राजस्थान छोड़ देने के बाद वो अधिकारी होता है कर्नल जेम्स टोड। भाई तू यहाँ की जानकारी घूम कर लेगा और हमें काम तक पहुंचाएगा। अब राजस्थान में घूमते हैं कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के योद्धाओं की कहानी सुनते हैं कि 5,000 की सेना 70,000 से बढ़ गई।
1200 की सेना 1 लाख से भिड़ गई। ऐसे ऐसे राजपूत या ऐसे ऐसे शासक हैं। तो कर्नल जेम्स प्रभावित हो जाता है राजस्थान के लोगों से और कहता है कि यार तुम लोग पागल थे क्या? तो 50 आदमी अजय 1000 के साथ लड़ रहे हो। और एक बार उसने कहानी दी, उसने पढ़ी कि कुछ मुगल शासक थे 7000 और गाय लूट के ले जा रहे थे, इधर से 50 राजपूत योद्धा उनसे लड़ मरे थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कहते तुम लोग पागल है, तुम्हें पता था कि मौत साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी तुम लोग लड़े। तो वहां के लोग कहते हैं कि ये राजस्थान के योद्धा हैं, ये राजस्थान के योद्धा है, गऊ को कटते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए चाहे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते, इसलिए वो युद्ध लड़े साथियों। अब कर्नल जेम्स बड़ा प्रभावित हुआ और वो घूमे कहीं राजस्थान के, पूरे राजस्थान में घूमता रहे और एक दिन पहुंच जाता है कहाँ, कलकत्ता। और कलकत्ता पहुंच जाने के बाद उनसे पूछते हैं गवर्नर जनरल कि राजस्थान का क्या हाल है। तो वो बताते हैं कि राजस्थान के लोग तो बहुत पागल हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जैसों को तो बहुत जल्दी निपटा देंगे, मार देंगे। और ऐसे उनके पास तो हथियार नहीं है, हमारे पास हथियार हैं, वो तो भाले लिए घूमते हैं। अगर उनको हमने कहीं बंदूक चलानी सिखा दी तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे, हमें हरा देंगे। गवर्नर जनरल थोड़ा नाराज होता है, वो कहता है हमें हरा देंगे, हमें नहीं हरा सकते हैं। तो साथियों अब गवर्नर जनरल को लगने लगा कि कर्नल जेम्स टोड है, जो राजस्थान के पक्ष में हो जाएगा और ये हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उनको राजस्थानियों को हमारे खिलाफ उकसाएगा। तो साथियों होता क्या है, अब उसको गवर्नर जनरल कर्नल जेम्स टोड को एक आदेश दे देते हैं कि तुम्हें अब राजस्थान नहीं जाना, तुम यहाँ से चले जाओ लंदन। जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ लंदन, इंडिया में तुम नहीं रह सकते हो। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, किताब मुझे लिख लूँ पूरी, उसके बाद मैं चला जाऊंगा लंदन। लेकिन गवर्नर जनरल उसको आदेश देते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा लंदन। साथियों कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड एक ऐसा व्यक्ति था जो राजस्थान के वीर योद्धाओं की बहुत बड़ाई करता है। मैं यूं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरों की बड़ाई इतनी बड़ाई कर सके, ऐसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के सभी योद्धाओं की बहुत बड़ाई करी और एक किताब लिखी, एक पुस्तक छाप दी उन्होंने। पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने किताब इसमें संपूर्ण राजस्थान का इन योद्धाओं की वीरताओं के बारे में वर्णन किया। इसके साथ ही 2 पार्ट थे। इन्होंने एक पार्ट प्रकाशित किया 1829 में और दूसरा पार्ट प्रकाशित कर देते हैं 1832 में साथियों। अब साथियों होता क्या है, अब होता क्या है कि ये जो किताब, इसमें राजस्थान के योद्धाओं की बहुत बड़े बड़े चर्चे किए गए, उनकी वीरता का समझाया गया और जो कर्नल जेम्स टोड ने हकीकत देखी थी वो सारी इसमें प्रदर्शित करी साथियों। अब इनके बाद साथियों लंदन चले गए थे और लंदन जाने के बाद इन्होंने एक किताब और लिखी थी, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। साथियों कहा जाता है जब लंदन का आदेश दिया गया तो राजस्थान आते हैं, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से मुंबई चले जाते हैं और ऐसे वो घोड़े पर बैठकर पैदल पैदल उन्होंने यात्रा करी थी। किताब और लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। और साथियों पश्चिम भारत की यात्रा में भी वो लिखते हैं, उस यात्रा के वर्णन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अब कर्नल जेम्स टोड पहला, ध्यान रखें पहला पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में कोई आया था तो कर्नल जेम्स टोड थे, ये भी ध्यान रखें। अब साथियों हुआ क्या, अब राजस्थान बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि बंगाल सोने की चिड़िया जिसके नाम से हम जानते थे वो बंगाल ही था और अंग्रेजों ने वहीं पर अपना अधिकार कर रखा था। बंगाली लोग परेशान थे अंग्रेजों से, अब वो लड़ नहीं सकते थे, उनको पता था अंग्रेजों के पास बड़ी सेना है और हमारे पास छोटी सेना। लेकिन जैसे ये किताब एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पहुंचती है साथियों किसके पास, बंगाल के पास, बंगाल वाले, अब एजुकेशन भी उधर आ चुका था क्योंकि अंग्रेज लोग वहां थे तो एजुकेशन तो होना था। और बंगाल के लोगों ने किताब पढ़ी और देखा यार राजस्थान के ऐसे भले लोग, 50-50 लोग 7-7 हजार से लड़ रहे थे, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते। और फिर बंगालों के खिलाफ यहाँ से जो आंदोलन शुरू होता है बंगाल से, वो इस किताब को पढ़ने के बाद ही होता है। एक बंगाली फिर लड़ना अपना तय करते हैं इसी किताब के पढ़ने के बाद, उनमें जोश पैदा हो जाता है। तो ऐसा था। उसके बाद जो वेस्टर्न जो थी वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इनके मरने के बाद प्रकाशित होती है साथियों। तो ये थी हमारे कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा की कहानी साथियों। तो कर्नल जेम्स टोड पर कुछ बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।